देखिए, जब कोविड 19 का क्रैश आया था तो अगर आप नोटिस करेंगे तो उस समय क्या हुआ था कि मार्केट्स नीचे से बहुत शार्पली रिबाउंड करे थे। लेकिन उस समय ये हो रहा था कि गिरते समय लार्ज कैप 30-35% गिरे थे, वहीं पे मिड कैप स्मॉल कैप 70-70% गिर गए थे। किसी उस समय के इन्वेस्टर से अगर पूछिएगा तो वो कहेगा, जिसने उस समय इन्वेस्ट किया, वो कहेगा स्मॉल कैप और मिड कैप में ही सबसे अच्छा रिटर्न बनता है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक उसने जाते देखा है, तो वो उसने नीचे पे इन्वेस्ट किया, उसको लग रहा है कि यार ये स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो चुके हैं। वेर कोई पुराने इन्वेस्टर से पूछिएगा जिसने क्रैश हो गया देखा हो, तो वो क्या कहेगा? लार्ज कैप ही सेफ होता है भाई। क्यों? क्योंकि जब मार्केट टूटता है ना, लार्ज कैप कम टूटता है कंपैरेटिवली। तो किसने कब इन्वेस्ट किया, किसने क्या टाइमिंग रखी, इससे थॉट प्रोसेस और परसेप्शन दोनों चेंज हो जाता है मार्केट को लेके। लेकिन ये रियलिटी रहा है इंडियन मार्केट का कि टाइम टू टाइम कभी किसी साल इक्विटी रिटर्न देता है, कभी किसी साल अदर एसेट्स रिटर्न देते हैं, कभी किसी साल इक्विटी रिटर्न नहीं देते हैं। उस समय लोगों को पैसा डेट में पार्क रखना पड़ता है। एंड कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी साल स्मॉल कैप कर रहे होते हैं, किसी साल मिड कैप कर रहे होते हैं। तो अलग अलग कैप्स अलग अलग टाइम पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मतलब मार्केट में ये यूनिफॉर्मिटी तो है कि लॉन्ग रन होराइजन में सब परफॉर्म करेंगे, बट शॉर्ट टर्म होराइजन में किसी एक साल कुछ अच्छा करेगा, किसी एक साल कुछ और अच्छा करेगा, किसी एक साल कुछ और अच्छा करेगा। अब मेरे से आप पूछेंगे सर 2026 में क्या अच्छा कर सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। कोई और बोल सकता है क्या? नोबडी नोज। कोई कह रहा है कि वो बोल सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज इतना इजी लाइफ है नहीं कि मार्केट में आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर ले और वो सही हो जाए। किसने प्रेडिक्ट किया कि 2025 और 24 में गोल्ड और सिल्वर इस तरह का रिटर्न देंगे और उस साल इक्विटी मार्केट रिटर्न नहीं देंगे? किसी को आप कहते तो वो मानता ही है वाला बात। ये कहते लोग कि हाँ गोल्ड बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हर साल बढ़ता है। इतना बढ़ेगा किसी ने सोचा था? सिल्वर इतना बढ़ेगा किसी ने सोचा था? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। यही बात होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है, सब गेस कर रहे होते हैं। अब गेस कितना सही हो सकता है वो डिपेंड करता है स्टडी के ऊपर या डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, कि आप हर जगह इन्वेस्टेड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है बस कि कहां पे कब आप कहां सही टाइम पे इन्वेस्टेड रहो। ठीक है? तो इसीलिए ना एक अलग टाइप के फंड्स होते हैं मार्केट में जिसको हम कहते हैं मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसको हम ऑल सीजन फंड भी बोलते हैं। मल्टी कैप अपॉर्चुनिटी फंड क्या करता है? मल्टी कैप अपॉर्चुनिटी फंड ये करता है कि वो जब जहां सिचुएशन दिखे, जब जहां अपॉर्चुनिटी दिखे, लार्ज कैप में दिख रहा है, स्मॉल कैप में दिख रहा है, डेट में दिख रहा है, मतलब लग रहा है कि मार्केट में रिटर्न नहीं है, कुछ पोर्शन वहां एलोकेट करते जाता है ताकि वहां से कुछ पोर्शन ऑफ रिटर्न वो गेन करता रहे। तो इसी तरह का एक मल्टी कैप अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है टाटा एआईए ने। टाटा एआईए मल्टी कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है। 2,000 रुपए से इसके एनएवी 2,000 रुपए से इसका सब्सक्रिप्शन ओपन है, एंड एनएवी 10 रुपीज की है, एंड 31 दिसंबर तक ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ क्या है, कैसे है, क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या बेनिफिट्स आपके, सब बताता हूँ। पहले मैं टाटा एआई के बारे में बता दूं। टाटा एआई का सॉल्वेंसी रेशियो है 198% एज ऑफ 30 सितंबर, विच इज मोर देन द आईआरडीआई मैंडेट ऑफ 150%। तो उनसे बेटर ये है। प्लस टाटा का ब्रांड तो आप जानते ही हो, बिकॉज टाटा रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, राइट? अब टाटा का करंट एसेट अंडर मैनेजमेंट टाटा एआईए का 1.3 लाख करोड़ है, विच इज वेरी गुड नंबर। जो फंड है उसकी स्टार्टिंग एनएवी 10 होगी, जैसा मैंने आपको बताया ही। ये पैसे को टाटा एआईए क्या करेगा, मार्केट साइकिल एंड परफॉर्मेंस बेसिस पे कभी मिड कैप में, कभी स्मॉल कैप में, कभी लार्ज कैप में, और कभी डेट में, जब लगे कि मार्केट रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो डेट में लगा के पैसे वो करने का। तो ये लोग कोशिश क्या करेंगे कि 60 to 100% पैसा इक्विटी में लगा रहे, अलग अलग मार्केट कैप्स में, लार्ज स्मॉल मिड। कभी कभी जरूरत पड़ेगा 0 to 40% वो पैसा कैश, बैंक डिपॉजिट्स या मनी मार्केट फंड्स में भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट सिचुएशन कैसा है। ठीक है? और इससे क्या होगा कि इनको बेसिकली इक्विटी का भी बेनिफिट, डेट का भी बेनिफिट, सारा बेनिफिट्स मिलता रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट साइकिल वो बेनिफिट मिलता रहेगा।
इससे क्या होता है कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहता है और थोड़ा सा मतलब बैलेंस जो होता है ना वो बना रहता है। अब टाटा एआई है कि पुराने फंड्स ने कैसे रिटर्न दिए मैं ये आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक फंड लॉन्च करा था टॉप 200 फंड्स, जो कि जनवरी 2009 में लॉन्च किया था। उसका आज तक का CAGR है 18.4%। मल्टी कैप फंड वो 2015 का 7 ईयर अगर CAGR देखेंगे तो 23.3% है। इंडिया कंजम्पशन फंड 22.3% है। लार्ज कैप इक्विटी फंड इसका भी 7 ईयर CAGR लेंगे तो 17.7% है। इस पीरियड में कोविड का क्रैश भी है, उसके पहले का भी पीरियड है, उसके बाद का भी पीरियड है। तो 7 ईयर CAGR अगर देख रहे हैं तो सारे फंड्स का अच्छा दिख रहा है, राइट। तो ये चीज अच्छा है कि इसके पुराने फंड्स ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और इसीलिए मेजोरिटी ऑफ टाटा एआई फंड्स का रेटिंग बहुत अच्छा है। नाउ चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है तो इसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, एज इन की जो भी आपका मंथली प्रीमियम रहेगा उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम फर्स्ट डे से ही आपको इंश्योरेंस कवर एक क्रिएट हो जाएगा। प्लस क्या है कि अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं 80C में तो अप टू 1.5 लाख का 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। और रिगार्डलेस कि आप 80C वाले में हैं या न्यू टैक्स रिजीम में हैं, जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो उसका टैक्स फ्री अमाउंट हो जाएगा वो अमाउंट अंडर सेक्शन 10(10)(d), अगर प्रोवाइडेड आपका इन्वेस्टमेंट है अप टू 2.5 लाख पर एनम। तो अब क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, एज लो एज 2000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है। प्लस चूंकि ये एक यूलिप है तो ये ट्रिपल बेनिफिट देता है आपको। ट्रिपल बेनिफिट क्या देता है कि अगर इंश्योरर का डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम जो हमने बोला था कि एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है तो वो तो मिलेगा ही। फिर क्या है कि जो फ्यूचर प्रीमियम है वो भी इंश्योरर को नहीं देने हैं, कंपनी ही पे करेगी। और एक मंथली इनकम बेनिफिट भी मिलने लगेगा जो भी नॉमिनी रहेंगे उसके, यानी कि 1% ऑफ द लाइफ कवर आपको एक नॉमिनी भी मिलने लगेगा 36 मंथ्स टू 120 मंथ तक का, मतलब 3 साल से 10 साल तक मंथली इनकम भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है, तो ये क्या है कि ट्रिपल बेनिफिट भी प्लान मिल जा रहा है। और कोई अगर NRI पार्टिसिपेट करना चाहता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ना तो उसके लिए भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए आप एक NRI हैं और 18,000 रुपीज पर मंथ 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं एंड 20 ईयर्स बाद विड्रॉ करते हैं, तो अगर मार्केट 15-16% भी CAGR दे दिया, हिस्टोरिकली तो इससे ज्यादा दिया है बट 15-16% भी CAGR दे दिया तो 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा आपका। तो उस तरह से काफी अच्छा फंड नहीं है। 31 दिसंबर तक ओपन है जैसा मैंने बताया ही। तो लेना कैसे मैं ये बता देता हूँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उससे आप जैसे ही लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये वाला वेब पेज दिखाई देगा। रुकिए ओपन कर देता हूँ। तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। अब ये पेज क्या है, ये पॉलिसी बाजार का पेज है। पॉलिसी बाजार ही क्यों, बिकॉज पॉलिसी बाजार ना एक पार्टनर इन एक्सेलेंस है टाटा एआई लाइफ का, तो आप पॉलिसी बाजार से कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही आप आए व्यू प्लान्स पे, मैंने अपना डिटेल डाला हुआ है यहाँ पे, मैंने व्यू प्लान्स पे डाला तो ठीक है। अगर यहाँ पे व्यू प्लान्स पे हम क्लिक करें तो जैसे ही व्यू डिटेल्स में गए, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में लगा के रखेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन जाएगा डेट और लार्ज कैप में ये पैसा ट्रांसफर कर देगा। सब चीज ठीक है, प्रोसीड पे हमने क्लिक करा। अगर 15,000 मंथली का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप 15,000 मंथली से करते हो, 10 साल पे कर रहे हो, 20 ईयर्स तक आप रख रहे हो, मैंने जैसे बताया था आपको कि एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, तो 19.5 लाख का तो एक लाइफ कवर ऐसे ही क्रिएटेड है। टैक्स सेविंग 80C और 10(10)(d) में मिल ही रहा है, ठीक है, प्लस एक वेलनेस बेनिफिट मिल रहा है वो अलग है। अगर 18% भी CAGR से ग्रो किया मार्केट तो 2.62 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा। मान लो अगर 18% नहीं हुआ, 16-17 हुआ तो 2 करोड़ तक का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो कॉर्पस अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा इससे, ये बेनिफिट है। तो मल्टीपल बेनिफिट तो इसके हैं ही। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उससे चेक जरूर कर लीजिएगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि एक आपका टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा है, एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जा रहा है, प्लस मार्केट लिंक ग्रोथ भी मिल रहा है। तो 3-4 चीज़ें एक संग हो रही हैं, आप उसको जरूर देखिए, समझिए और प्लान करिए कि अगर इस तरह का कुछ रहे तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लीजिएगा।